हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है मैं लाइट चैप्टर के अंदर मिरर फार्मूला पर बेस्ड एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो थोड़ा ट्रिकी भी है, वो आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये जो 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये क्या है? फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ है वो किसका है? कॉन्केव मिरर का। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव, राइट। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या हो गया? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? ये h1 2 सेंटीमीटर। बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। यानी कि जो 6 सेंटीमीटर टॉल है, ये क्या है? इमेज की हाइट। और इमेज की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो h2 से। और सिंस जो इमेज है वो क्या है? इरेक्ट है, यानी ऊपर की तरफ इमेज है, इस कारण से ये हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और फाइंड क्या करना है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। यानी कहां पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, कहां पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? u। क्या फाइंड करना है? u। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर हमारे को h1 भी गिवन है और h2 भी गिवन है। इसका मतलब इन दोनों के हेल्प से हम m की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। और फिर उसका यूज मैं करूंगा जिससे हमारे को u इजीली फाइंड हो सके, राइट। अब देखिए m इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? h2 अपॉन h1। h2 अपॉन h1। तो h2 की वैल्यू क्या है? 6 अपॉन 2। तो ये m की वैल्यू क्या हो गई? 3। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिए m की वैल्यू क्या आ गई? 3। m का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस v अपॉन u। और जो m की वैल्यू 3 है वो मैं यहां लिख रहा हूं, और v हमारे को पता नहीं है और u भी पता नहीं है, कोई बात नहीं। v अपॉन u। इस तरह से देखिए, मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस v इक्वल्स टू 3u। इस तरह से मैं क्या लिख सकता हूं? v इक्वल्स टू माइनस 3u, राइट। v की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 3u। अब इसका मैं यूज करूंगा मिरर फॉर्मूला में। v इक्वल्स टू माइनस 3u, जो हमारे को ये रिलेशन आ गया है, इसका यूज मैं कहां करूंगा? मिरर फॉर्मूला में। तो यहां लिखिए बाय मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहां पर क्या है? देखिए 1/v के बदले में क्या लिख रहा हूं? माइनस 3u। तो ये वाला माइनस साइन जो है ना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या आ गया? 3u प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू क्या है हमारे को गिवन है? माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या मैं यहां पर कर रहा हूं? ये जो माइनस साइन नीचे वाला है वो मैंने ऊपर ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब हमारे को डिनोमिनेटर में क्या गिवन है? u एंड 3u। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3u। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा ऊपर? -1 प्लस 3 इक्वल्स टू -1 अपॉन 10। 3 - 1 क्या आंसर आ गया? 2 अपॉन 3u इक्वल्स टू -1 अपॉन 10। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 10 इंटू 2 तो क्या हो गया? -20। और ये जो 3 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हमारी u की वैल्यू क्या हो गई? u की वैल्यू क्या हो गई? -6.67 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? एक और जो है ना, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप बने रहिए। अब देखिए ये छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या है क्वेश्चन? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? यानी कि मैग्निफिकेशन जो प्लेन मिरर प्रोड्यूस करती है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है? +1। इसका क्या मतलब है? देखिए m का जो है ना, m हमारे को क्या गिवन है? +1, राइट। m का 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है? h2 अपॉन h1। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? -v अपॉन u। अब देखिए m का जो एक फॉर्मूला है
वो मैं यूज कर रहा हूं। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, H2 इक्वल्स टू H1। H2 क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ इमेज, और H1 क्या रिप्रेजेंट करता है ये, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, उसकी जस्ट नीचे की स्टेटमेंट कि when m equals to +1 it represents the size of images same as the size of the object, same as the size of the object। अब जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए m की वैल्यू क्या है, +1, तो m का जो दूसरा फॉर्मूला होता है मिरर के केस में वो क्या होता है, -v/u इक्वल्स टू +1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, राइट, और ये वाला जो माइनस साइन है ना आप u से पहले लगा देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -u इक्वल्स टू v, यानी क्या होगा माइनस, और u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड, इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कैसे पता चला बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इमेज डिस्टेंस से पहले क्या कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, वो बिहाइंड द मिरर। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स द image is formed behind the mirror at the same distance as the object is placed in front of it। ये कैसे पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि मिरर से आप लेफ्ट साइड हो। इस तरह से आप ये स्टेटमेंट इसकी जस्ट नीचे लिख सकते हो। आई बात समझ में। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।